Hello, my dear students. Welcome to my class, Dikshit sir. I am Sir Dikshit and we are going to read about physical world. My dear students, हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे थे. आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है क्लास 11th का. ठीक है, क्लास 11th का हम बारे में जो भी बात कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड में वो थी माय डियर स्टूडेंट्स. हमने कल बात की थी फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर क्या होता है, रिलेशन किसके किसके बीच में हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के बीच में हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इनके बीच में हमने क्या पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट, रिलेशन पढ़ा था. लॉज ऑफ नेचर के 5 रूल्स हमने पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, आज हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कुछ प्रमुख देशों की, जैसे में आपका इंडिया और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका, फिर सबसे बड़ी धरोहर इंग्लैंड और सबसे बड़े जुट्ठे मतलब चाइना. ठीक है, और ये हमारे बेटे पाकिस्तान के बारे में. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आगे. तो इसमें समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम बात इस चीज़ की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपसे देखना 3 जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला आपके वाइवा में, जहाँ भी आपका वाइवा होगा आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि चलिए कुछ साइंटिस्ट के नाम बता दीजिए, ऐसा पूछा जाएगा. ठीक है, किसमें पूछा जाएगा, आपके वाइवा में पूछा जाता है. ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंडिया का क्या रोल रहा है या फिर अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया कितना बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, किसमें, फिजिक्स में. फिजिकल वर्ल्ड में ये एक क्वेश्चन रेगुलर आता रहता है. ठीक है, और वाइवा में तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि चलिए भाई आप बता दीजिए कोई इस अपने कंट्री के कुछ साइंटिस्ट के नाम बता दीजिए. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए समझिएगा और आपको पता भी होना चाहिए आपके देश के स्वाभिमान के लिए. ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स समझते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स पहले हम बात करें किसकी, नीचे से बात करते हैं. पाकिस्तान. पाकिस्तान ने आज तक दुनिया को सिर्फ एक साइंटिस्ट दिया है. ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान. हम कब से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं मान लीजिए न्यू इरा की. ठीक है, पुराने इरा की बात नहीं कर रहे, जब ऋषि महर्षि रहते थे उस समय की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है न्यू इरा की. तो इसमें पाकिस्तान ने एक साइंटिस्ट दिया. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम था माय डियर स्टूडेंट्स अब्दुल सलाम. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम था अब्दुल सलाम. और उसने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स, उसने बनाया था यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन. क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में. ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चीज़ के बारे में जिसने बताया था वो था माय डियर स्टूडेंट्स, कौन था, अब्दुल सलाम. कहाँ का, पाकिस्तान का माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, ये बात समझ में आई. ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, ये चाइना, हमारा लड़का चाइना से आ गया. देखिए आप, ये चाइना ने क्या किया, आज तक एक भी साइंटिस्ट नहीं दिया है, यानी कि होल नंबर 0. इसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, जितने भी इनकी टेक्नोलॉजीज थी इन देशों की, उन्होंने उसका कॉपी किया और उसे क्या किया, मॉडरेट किया. ठीक है, अपनी खुद की इनके पास कोई थ्योरी नहीं है. ठीक है, यही एक वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जिसकी खुद की कोई थ्योरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट, वो है चाइना. ठीक है, यानी कि पाकिस्तान इज बेटर देन चाइना. ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड के 3 टॉप मोस्ट की. अमेरिका, इंग्लैंड एंड माय डियर स्टूडेंट्स योर इंडिया. माय डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका ने आज तक आपको 6 साइंटिस्ट दिए हैं. ठीक है, 6 साइंटिस्ट दिए हैं. इंग्लैंड ने आपको 5 साइंटिस्ट दिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें न्यूटन भी थे. कौन था, न्यूटन. जिसमें कौन था माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन भी था, जो मेन है. इंग्लैंड को इसीलिए दर्शाया गया है क्योंकि वो मेनली न्यूटन के बारे में सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 6 क्या दिए, हमें साइंटिस्ट दिए, जो कि एक डिस्कवरी करके आए फिजिक्स में, कुछ रोल करके आए माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, इंग्लैंड ने हमें 5 दिए, और वही इंडिया ने माय डियर स्टूडेंट्स इंग्लैंड को पछाड़ते हुए, सोचिए हम 1947 में आज़ाद हुए, फिर भी हम इंग्लैंड के आगे हैं, इंग्लैंड से आगे हैं. हमने अपने देश से
6 साइंटिस्ट हमने भी दिए माय डियर स्टूडेंट, अमेरिका के इक्वल में। अब समझना इंडिया के वो 6 साइंटिस्ट कौन हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जिन्होंने फिजिक्स में एक बिगर रोल डिस्कवर किया और बताया, ठीक माय डियर स्टूडेंट। तो समझिएगा इस बात को। पहली बात ये देखिए, पहले साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं हम। पहले साइंटिस्ट थे माय डियर स्टूडेंट्स एच.जे. भाभा। एच.जे. भाभा, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने क्या किया था, कॉस्मिक रेज का खोज किया था माय डियर स्टूडेंट्स। किसका? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा? कॉस्मिक रेज। अब आइए समझते हैं सेकंड थिंग। ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थे हमारे डियर स्टूडेंट्स एस.एन. बोस। एस.एन. बोस, इन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया था। इन्होंने बताया था क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा, क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में। जहाँ आज दुनिया क्वांटम थ्योरी के बारे में सोचती है कि वो बहुत हार्ड है, उसकी जो थ्योरी आई थी माय डियर स्टूडेंट्स, वो एस.एन. बोस इंडियन साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट कौन थे माय डियर स्टूडेंट्स? सी.वी. रमन। कौन माय डियर स्टूडेंट्स? सी.वी. रमन, इंडिया के तीसरे साइंटिस्ट, सबसे फेमस सी.वी. रमन। इन्होंने क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आप पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी जितनी भी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट आप क्लास 11th और 12th में करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब सी.वी. रमन ने दिया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसे ये मत सोचिएगा कि किसी अदर साइंटिस्ट ने दिया था, ये दिया था सी.वी. रमन ने। और ये किस कहाँ के हैं? इंडिया के, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। 3 साइंटिस्ट कंफर्म कर लिए, एच.जे. भाभा, एस.एन. बोस, सी.वी. रमन। चलिए अब चलते हैं चौथे की तरफ। चौथे एक ऐसे आदमी थे माय डियर स्टूडेंट्स जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब हम ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स किसकी? एस. चंद्रशेखर की। एस. चंद्रशेखर। कौन माय डियर स्टूडेंट्स? एस. चंद्रशेखर। एस. चंद्रशेखर ने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स? उन्होंने स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया था। किसके बारे में माय डियर स्टूडेंट्स? स्टार्स के बारे में खोज की थी। जितने भी तारे हैं ना, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, ठीक है, उनके इवोल्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एस. चंद्रशेखर ने ये किया। ये कितने हो गए टोटल? 4। अब चलिए हम आगे के 2 साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बात ये है कि हमारी इंडिया की थ्योरी कौन कौन सी थी, ये तो कम से कम आप समझ जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें साइंटिस्ट की, ठीक है। 5वें साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया था माय डियर स्टूडेंट्स? थर्मल आयोनाइजेशन दिया था। क्या दिया था? थर्मल आयोनाइजेशन। क्या दिया था माय डियर स्टूडेंट्स? थर्मल आयोनाइजेशन। ये होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? थर्मल आयोनाइजेशन आप समझे होंगे, थर्मल में आयंस के थ्रू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? जब आयंस के थ्रू थर्मल हीट या कैपेसिटी की बात हम जब करेंगे, वहाँ पे थर्मल आयोनाइजेशन होता है, ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। और इसे दिया था एम.एन. साहा ने। एम.एन. साहा ने, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, एम.एन. साहा ने। ये थे 5वें साइंटिस्ट। अब बात करते हैं 6वें साइंटिस्ट। इन 6 ने इंडिया का लेवल मजबूत किया माय डियर स्टूडेंट्स। अब 6ठे की बात करते हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं, और उन्होंने बताया था कि इस चीज़ के बारे में पहले ये बता देते हैं। उन्होंने बताया था अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रा शॉर्ट भी कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कह सकते हैं? अल्ट्रा शॉर्ट कहते हैं। चलिए, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, या फिर ऐसे समझिए कि रेडियो वेव्स के बारे में जिन्होंने बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, उनका नाम था जे.सी. बोस। जे.सी. बोस,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जेसी बोस, यानी कि इंडिया के ये 6 साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने इंडिया को एक लेवल दिया, ठीक है, जिसके थ्रू आज इंडिया वर्ल्ड में खड़ा है कि भाई फिजिक्स में हम आगे हैं। ठीक है, कौन कौन था? अमेरिका 6 साइंटिस्ट, इंडिया 6 साइंटिस्ट और इंग्लैंड 5 साइंटिस्ट। ये टॉप 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप 3 हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा, पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 3 साइंटिस्ट वाला देश है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर भी आज सोचिए हम पीछे क्यों हैं अमेरिका से, इस बात को जरा सोचिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज भी हम अमेरिका से पीछे क्यों हैं। हमारे पास भी फिजिक्स के 6 साइंटिस्ट थे, इनके पास भी 6 साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिर भी हम इनसे पीछे क्यों हैं। इसके पास तो 5 ही थे, फिर भी हम आज इनसे पीछे क्यों हैं? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आज के जो नए पीढ़ी के लोग हैं वो बदल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नई पीढ़ी खराब हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर की बात करते हैं, वो है फोर्सेस ऑफ नेचर। इस बात को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि नेचर में, ध्यान से देखिए, नेचर में कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं। अगर आप बात करें सिंपली, मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता, तो आप इस चीज को तो जानते ही होंगे कि हमारे पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यानी कि पहला चीज कौन सा माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड देखना, सेकंड क्या, अगर हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फिर देखेंगे कि पृथ्वी का या फिर बाहरी क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ये भी होता है कि नहीं होता? अगर आप क्लास 12th में पढ़े हो अच्छे से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आपको पता होगा। 12th में तो आप पढ़े ही नहीं, आप तो 11th में हो। ठीक है, आप 10th में भी पढ़े होंगे, 10th में पढ़ा होगा ना, मैग्नेट पढ़ा होगा 10th में। 10th में जब मैग्नेट पढ़ा होगा तो उन्हें आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, 2 चीजों के बारे में हम जान गए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझना, अब आप कहोगे कि कुछ फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं, और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ऐसे भी लिख लेते हैं, क्या, एक वीक फोर्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और लास्ट जो स्ट्रांग फोर्स होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सोचिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स कहां लगेगा। जो चीजें क्या होंगी, सबसे पास में होंगी, वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर क्या करें, एरिया बहुत कम कर दें, फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स। या ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, पढ़े हो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं किस चीज की, स्ट्रांग फोर्स की, स्ट्रांग फोर्स की। चौथा क्या है, स्ट्रांग फोर्स माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ ये कहाँ पे लग सकता है, ये लग सकता है माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर में। किसमें? किसी के न्यूक्लियस में। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, 4 चीजें समझ में आ गई। पहला क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक फोर्स, और चौथा स्ट्रांग फोर्स। स्ट्रांग फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है। यानी कि आप चौथे पे क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर फोर्स लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, देखे होंगे आप या फिर पढ़े होंगे क्लास 9th में कि F इज इक्वल टू होता है G m1 इंटू m2/r²। ठीक है, दैट इज द फोर्स का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस G को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बातें हो गई। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी बात हो गई। वीक फोर्स में आप जानते ही होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो आप समझते ही होंगे। क्या समझते हैं कि नहीं, फोर्स समझते हैं। इसमें क्या, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। नहीं समझते ना, आपको ये चीज पढ़ाया जाएगा क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में।
ठीक है माय डियर दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये आपको पढ़ाया जाएगा। आप अभी तक यही जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है माय डियर दोस्तों, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए आप इतना समझ लीजिए कि फोर्स ऑफ नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर पे लगने वाले जितने टाइप के फोर्स होते हैं उसे फोर्स ऑफ नेचर कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक फोर्स और चौथा स्ट्रॉन्ग या फिर न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझ गया। अब एक चीज समझ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इनका रेशियो पूछता है। समझिए किस चीज का रेशियो पूछता है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मान लीजिए इज टू, ठीक है, वीक फोर्स, लाइन से एकदम लिखना, वीक फोर्स इज टू फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था माय डियर स्टूडेंट जो। और लास्ट वाला चौथा नंबर फोर्स ऑफ क्या, न्यूक्लियर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फोर्स, ये इज इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये चारों रिस्पेक्टिवली है माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है, रिस्पेक्टिवली है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, रिस्पेक्टिवली है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसे लिख सकते हैं 1:10⁻25, 10⁻25 is to 10⁻36 is to 10⁻38। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर एक टाइम है तो इसके इक्वल में ये जो वीक फोर्स होगा उसके 10 टाइम के 25 गुना होगा। ठीक है, और ये उसके 36, ये उसके 38 टाइम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये रेशियो है जो माय डियर स्टूडेंट्स पूछता है आपको एग्जाम में, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फोर्स ऑफ न्यूक्लियर के अगर रेशियो में बात की जाए तो ये कितने कितने टाइम्स का होता है माय डियर स्टूडेंट। यानी कि जो सबसे कमजोर होता है, जो सबसे वीक होता है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद उससे जो मजबूत होता है वो होता है वीक, उससे जो मजबूत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उससे जो मजबूत होता है न्यूक्लियर। यानी कि जो सबसे वीक होता है ये क्या है, सबसे वीक है। सबसे वीक फोर्स कहाँ लगता है माय डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन में। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहाँ लगता है माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर में। क्या लगता है यहाँ पे, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। ठीक है, ये चीज पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पे लगेगा, न्यूक्लियर में। आप कहेंगे सबसे वीक ग्रेविटेशन में। ये क्या है, आपस में इनका ये रेशियो आप बता सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये था क्या, नेचर और जो फोर्सेज हैं। ठीक है, फोर्सेज इन नेचर के जितने पाए जाते हैं चारों के चारों हमने बता दिया माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ये भी पूछता है, इस बात को भी समझ लीजिए, पूछता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जितने भी फिजिकल लॉज होते हैं उस पर नेचर कैसे अप्लाई करता है, फिर नेचर पे फिजिकल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस चीज की बात करेंगे तो ये 3 चीज तरह के होता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि क्या होता है, जितने भी टाइप के फोर्स होंगे, मान लीजिए P1 है, वेक्टर का फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। P2 है, ठीक है, ये सारे इज इक्वल टू क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये क्या लीनियरली हम बात कर रहे हैं, किस चीज की, लीनियरली बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्सेज की। ठीक है, तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पहली थ्योरी होती है। सेकेंड थ्योरी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, गेस करिए क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अरे सब जानते हैं, ऑफ एनर्जी। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन इसमें जोड़ेंगे क्या, कि इट स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे क्या, इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये भी बात आप जानते ही होंगे। ठीक है,
सिंपल सी बातें हैं, ये सब आप क्लास 8th 9th से जानते हैं, ठीक ना। एनर्जी में क्या होता है कि ये क्या होता है, एनर्जी जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये कभी खत्म नहीं होता है। क्या होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। ये क्या करता है, चेंज होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या था, इसका सेकंड लॉ था। अब चलिए समझते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा और लास्ट लॉ जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जरा सोचिए क्या हो सकता है। हमने पहले बात किया लीनियर मोमेंटम की, सेकंड हमने बात किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, थर्ड क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, जरा गेस करिए तब बताते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्या, अरे सर जी अगर लीनियर में मोमेंटम हुआ है तो एक और टाइप का मोमेंटम होता है, वो कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या, एंगुलर मोमेंटम माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि क्या, जब एंगल की बातें भी उसमें होंगी, यानी कि आई डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इस चीज की बात होगी माय डियर स्टूडेंट्स तो उसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यानी कि चलिए शुरू से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने पूरे फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ा, ठीक है, क्या क्या समझा, ठीक है। इस बात को देखिएगा, हमने फिजिकल वर्ल्ड में समझा कि फिजिक्स क्या होता है, लॉज ऑफ नेचर क्या होते हैं, उसके रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। हमने इन सब कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि किसने कितना साइंटिस्ट दिया, ठीक है। हमने अपने इंडिया के सिक्स के बारे में बात की, वह थे एस चंद्रशेखर, एच जे भाभा, एस एन बोस, सी वी रमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बात की थर्मलाइजेशन देने वाले एम एन साहा की, फिर हमने बात की अल्ट्रासॉट देने वाले जे सी बोस की, फिर हमने बात किया माय डियर स्टूडेंट्स फोर्सेज ऑफ नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, ठीक है। स्ट्रांग फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए हमने इनके कंपेरिजन रेशियो को भी बताया, ये होता है इसका रेशियो, ठीक है। एट लास्ट हमने बताया नेचर कि जितने भी नेचर क्या होता है, जितने फिजिक्स के जितने भी लॉ पे अप्लाई होता है उनमें तीन चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होना चाहिए, जो कि होता है माय डियर स्टूडेंट्स। हर चीज़ में होता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर माय डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि आई डब्ल्यू इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में।